हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये भारत सरकार के द्वारा ओन किया जाने वाला एक बैंक है। इसके बारे में, इसके टारगेट प्राइस को लेकर के कुछ न्यूज़ है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइस, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि कैनरा बैंक भारत सरकार के द्वारा ओन किया जाने वाला एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ चल रही है। प्राइवेटाइजेशन और बैड बैंक, ये दो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीने में। जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर शुरू होगा उससे शुरुआत होगी। तो बेसिकली यहाँ पे बैड बैंक जो बनाया जाएगा उसके अंदर कैनरा बैंक का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये भी बैंक जो है अपना अमाउंट कुछ ना कुछ लगा सकता है उसके अंदर। तो कैनरा बैंक के अलावा अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशंस काफ़ी लो हैं, काफ़ी नीचे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे इनकी तो काफ़ी लो आपको मिलेंगी। तो कैनरा बैंक भी उन्हीं में से एक है। इसका भी जब पीबी रेशियो आप चेक करेंगे तो 1 से कम मिलेगा। मतलब इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, इनहेरेंट वैल्यू जो होती है किसी बैंक के स्टॉक की, वो काफ़ी कम है इन पीएसयू बैंक्स के लिए। राइट, तो इसी को लेकर के एक मेरे पास अपडेट है, वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे अपडेट देखेंगे, उससे पहले आप लोगों के साथ जो है कल की क्या सिचुएशन थी वो मैं आपको शेयर करूँगा। कल मतलब आई मीन टू से दैट, कल का मतलब थर्सडे नहीं, कल का मतलब वेडनेसडे। थर्सडे को तो छुट्टी थी, आपको पता ही है। तो कैनरा बैंक की अभी की क्या सिचुएशन है आपको अच्छे से पता है। लेकिन अगर हम उससे पहले वाले दिन के ट्रेड की देखें तो टोटल जो एनएससी के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 98,26,429, जिसमें से 12.40% की डिलीवरी। ओपन देखा था आपने, ओपन प्राइस इसकी थी 161.4 का, और 159.75 का लो बनाने के बाद 162.75 का हाई भी बनाता है। अगर हम इसके लोअर साइड पे 52 वीक लो चेक करेंगे तो 73.65 रुपये का शेयर आज ये 161.20 के ऊपर क्लोजिंग दिया। आज की अभी की क्या सिचुएशन है वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन ये एक दिन पहले की ट्रेड की सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 52 वीक हाई देखें तो 174.60 का बना चुका है स्टॉक। मार्केट कैप देखें तो 26,545.42 करोड़ रुपए है। अब बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था गाइस 4,41,483, जिसमें से 13.29% की डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो टारगेट दिया जा रहा है बहुत ऊपर है। तो गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि कैनरा बैंक के टारगेट की बात करी गई है, एलकेपी सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ जो टारगेट दिया जा रहा है 210 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने बाई कॉल रखी हुई है कैनरा बैंक के ऊपर। टारगेट प्राइस दिया है 210 रुपये का, और जो करंट मार्केट प्राइस या जब ये आर्टिकल इन्होंने लिखी थी उस समय 164 पॉइंट समथिंग थी, और मैंने आपको बताया कि 161 के आसपास की क्लोजिंग थी वेडनेसडे वाले दिन की ट्रेड की। और अभी की क्या सिचुएशन है वो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो कैनरा बैंक आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आपको बता देता हूँ कि 1906 में इसको बनाया गया था इस बैंक को, और ये एक बैंकिंग सेक्टर की मानी जानी कंपनी है। आपको बताना चाहूँगा कैनरा बैंक अपने आप में अकेला बैंक नहीं है, ऐसे कुछ बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया है। आपको बताना चाहूँगा सिंडिकेट बैंक साउथ इंडिया का बैंक था, इसको कैनरा बैंक में मर्ज किया गया था। और मर्ज करने के बाद जो है इंटीग्रेशन जो अभी फुल ऑन तरीके से दोनों का नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट होने ही वाला है, कंप्लीट ही हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। फिर एक यूनिट के रूप में पूरे इंडिया में कैनरा बैंक जो है काम करेगा। राइट, तो मार्केट कैप जैसा कि आपको बताया है 26,652.46 करोड़ रुपए के आसपास की है। की फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो 31 दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर निकला है उसके अंदर कंपनी ने, यानी बैंक ने, कैनरा बैंक ने जो टोटल इनकम गेन किया था कंसोलिडेटेड बेसिस पे, वो थी 24,490.63 करोड़ रुपए। अगर आप इसको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 7.98% की सीधे सीधे जंप है इसके कंसोलिडेटेड टोटल इनकम के अंदर।
राइट। आप एक साल पहले देखें तो सेम क्वार्टर में 22,681.05 करोड़ की इनकी टोटल कंसोलिडेटेड इनकम थी। राइट। तो आप वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे बेसिकली अगर आप कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 15,531.80 करोड़ की टोटल इनकम इनको देखने को मिली थी। राइट। तो आप यहाँ पे देखें तो एक तरीके से बैंक ने जो नेट प्रॉफिट बुक किया है इस क्वार्टर में यानी थर्ड क्वार्टर में वो है 749.73 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट रैशनल की बात करें गाइस तो यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर के उसको रिजॉल्व किया गया तो पता चला कि जो ब्रोकरेज की तरफ से इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो बैंक की लोन बुक है वो बढ़ करके काफ़ी फैटी हो जाएगी यानी बढ़ सकती है कॉशियसली, और जो रेट होगा CAGR का वो 8% के आसपास का माना जा रहा है ओवर फिस्कल ईयर 2021 से लेके फिस्कल ईयर 2023 तक। ठीक है। इसमें रिटेल जो बुक ग्रोथ होगी वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करी जा रही है। इसके अलावा गाइस अगर देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका क्या इसके अंदर किस तरीके की रिएक्शन है, तो दिसंबर क्वार्टर में लेटेस्ट आपको अपडेट कर रहा हूँ इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 69.3% है, जो कि आपको पता है भारत सरकार है इसके लिए। राइट। क्योंकि ये PSU बैंक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो FIIs यहाँ पे 4.4% की स्टेक के साथ बने हुए हैं और DIIs यहाँ पे 10.8% की स्टेक के साथ बने हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग 15.2% है। राइट। तो गाइस आप लोगों को ये सारी बातें जो है पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप करने वाले हैं। राइट। क्योंकि ये सारी बातें जो है ना मैटर करती हैं। और जैसा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या टारगेट इसका दिखता है, तो मेरे को टारगेट तो भैया कैनरा बैंक का 300 रुपये से भी आगे दिखता है, 300 रुपये प्लस में दिखता है। बाकी मेरी बातें जो है आपको थोड़ी डाइजेस्ट ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 300 रुपये जो है ये क्रॉस करके आपको दिखाएगा आने वाले कुछ दिनों में। राइट। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैं बुलिश तो हूँ, लेकिन यहाँ पे ना कुछ सिचुएशंस हैं जो मार्केट में हलचल पैदा कर सकती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आना है मोरेटोरियम को लेकर के अभी तक नहीं आया, अभी तक वर्डिक्ट को रिजर्व करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा बैड बैंक का क्या कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन किस तरीके से ऑपरेशनल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हमें तभी पता चलेगा जब उसको सेटअप किया जा चुका होगा। राइट। तो ये सारी बातें हैं कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर के। मुझे लगता है कि ये 300 रुपये से भी ऊपर जाएगा। बाकी यहाँ पे इस आर्टिकल में जो आपको टारगेट दिया गया है वो 210 रुपये का है। मुझे 210 क्या 300 प्लस में दिखाई देता है। गाइस आपको क्या ये कंटेंट रिलेवेंट लगा, आपको लगता है कि ये टारगेट अचीवेबल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस कर सकते हो। और डीमिट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है इसके इन केस इफ़ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in this market or anybody who is in your contact, then there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time guys with next video. Till then, take care.